दिल्ली में इस समय रिपब्लिक भारत उस मौत के गड्ढे पर है जहां पर कल देर रात कमल की मौत हो गई थी। आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले दो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। एक तस्वीर है नोएडा की युवराज की, जिनकी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी बेसमेंट में गिरने से, जहां पर पानी भरा हुआ था। लेकिन आज दिल्ली की वो भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं एक तरफ, जहां पर कमल देर रात आते हैं और यहां पर जल बोर्ड की लापरवाही, पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के बाद एक शख्स की गिरकर उस गड्ढे में मौत हो जाती है। इन दो तस्वीरों से अगर प्रशासन ने शायद कुछ सबक लिया होता तो शायद ये घटना ना होती। नोएडा की घटना के बाद अगर दिल्ली में बेहतर काम किए गए होते सड़क पर गड्ढों को लेकर, तो शायद कमल की मौत ना होती, जो रात भर लगभग दर्जन भर थानों की चक्कर लगाते रहे। अब आइए मैं आपको लेकर उधर चल रहा हूं, जिधर देखिए गड्ढे यहाँ पर किए गए। ये देखिए मिट्टी यहाँ पर ला दी गई। कहा जा रहा है कुछ लोगों ने इस बात का जिक्र किया जब चश्मदीदों से हमने बात की। संजीव इधर फोकस करिए। ये देखिए ये जो मिट्टी आप देख पा रहे हैं, कमल जब उधर से आए तो कहा गया कि ये मिट्टी उस समय नहीं थी। अगर ये मिट्टी उस समय होती तो शायद कमल का जो बाइक है यहाँ पर रुक जाता। वो शायद देखिए यहाँ पर वो समझ यहाँ पर जाते कि यहाँ पर देखिए आगे अब नहीं जाना है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आलम, इसी गड्ढे में गिरने के बाद देखिए युवराज से यहाँ पर युवराज की मौत के बाद नोएडा में अब यहाँ पर कमल की मौत हो गई। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी देखिए बोलने वाला नहीं है इस पूरी घटना को लेकर, जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं। लेकिन आखिर जानना हम चाहेंगे भैया, कितने गड्ढे इस तरह से दिल्ली के अंदर, कितनी लापरवाही, बताइए। सर ये तो काम हो रहा है अभी पानी की जो समस्या उसके लिए ये कार्य हो रहा है यहाँ पर, और पूरी दिल्ली में ही ये कार्य चल रहा है। तो लेकिन जो भी अफसर है उनको ये बंद कर देना चाहिए, कोई साइन बोर्ड या कोई ऐसा लगाना चाहिए कि जिससे कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो और जनता देख सके। रात को इस रोड पे अंधेरा होता है, काम करने की वजह से लाइटें भी बंद है तो अंधेरा होता है। कोई साइन बोर्ड होता तो वो बच सकता था और उसको बचाया जा सकता था। तो दिल्ली में कई जगहों पर जल बोर्ड की तरफ से गड्ढे किए गए, लोग बता रहे हैं। हाँ जी, दिल्ली में बहुत जगह काम चल रहा है, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा समस्या दिल्ली में आ रही है। तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए ये काम करने भी जरूरी है, लेकिन इसकी सेफ्टी रखने के लिए जो अफसर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनको कम से कम साइन बोर्ड वगैरह वो सब लगानी चाहिए। देखिए अगर मैं 360 डिग्री पूरा एक कैमरा घुमाऊं, कहीं आपको लाइट आपको नहीं दिखाई देगा इस पूरे एरिया में। यहाँ पर अगर कहीं पर लाइट अगर लगी रहती तब भी शायद देखिए कमल को गड्ढे दिख जाते हैं। कहीं पर दूर दूर तक देखिए पोल पर लाइटें आपको नहीं दिखेंगी। यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे बहुत, देखिए और इसी वजह से यहाँ पर लाइट की देखिए यहाँ पर व्यवस्था जो यहाँ पर नहीं थी। अगर कमल की नजर अगर जाती, अगर यहाँ पर बेहतर लाइट की व्यवस्था की गई होती तो शायद ये आलम यहाँ पर ना होता जो हमने यहाँ पर देखा है। अब ऐसे में कुछ कहना मुश्किल है, सभी लोग एजेंसी जांच करेंगी, उसके बाद कुछ कह सकते हैं। अब दुखद है, ये सबसे बड़ी बात है। सर इतने टाइम से तो देखिए फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रवेश वर्मा जिन्होंने कहा है कि अब जांच इस मामले पर की जाएगी। पर आपकी टीवी स्क्रीन पर जनकपुरी हादसे को लेकर तमाम देखिए जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट अब मांगी जाएगी। कमेटी का गठन भी किया गया, कमेटी रिपोर्ट अब सौंपेगी इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर कमल की मौत कैसे हुई। जो जगह पर गड्ढे किए गए दिल्ली में जल बोर्ड की तरफ से, क्या वहां पर कोई साइन बोर्ड लगाए गए हैं? अगर साइन बोर्ड वहां पर लगाए गए हैं तो आखिर वहां पर बिजली की व्यवस्था क्या की गई है? क्या वहां पर रोशनी है यहाँ पर? क्योंकि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर कमल की मौत हो जाती है, यहाँ पर ना कोई यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर ना कोई इंतजाम यहाँ पर किए गए। लेकिन अब ऐसे में आगे क्या होगा, क्या आपने देखा इस घटना के बारे में? आप जान रहे हैं कितनी बड़ी लापरवाही है? बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। मेरा दोस्त था वो। आपका दोस्त था वो? जी मेरा दोस्त था, और क्या कहूँ अभी शब्द नहीं है मेरे पास। ठीक है, पर एक मिनट आऊंगा। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी का ये कहना कि बीजेपी आखिर इस तरह की घटनाओं से सबक आखिर कैसे लेगी। और यही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर विपक्ष जो है निशाना भी साध रहा है। क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली में आप जनकपुरी की बात कर रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात है। जिसका बच्चा चला गया, जिसका आदमी चला गया, उनको कैसे धीरज मिला, कैसे उनको सांत्वना कौन देगा? इनको किसी आज की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार जहाँ जहाँ भी है, इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा गाजियाबाद में क्या हुआ। किस प्रकार से बच्चा कहता रहा था मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, जिंदा रहना चाहता हूँ। वहाँ डिजास्टर वाले मैनेजमेंट वाले भी खड़े हैं, लेकिन किसी को जो उसको नहीं बचा पाए। इसी तरह दिल्ली में हो गया। और दिल्ली में तो क्या है, कितनी रिपोर्ट नहीं होती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अलग खराब है यहाँ पे।
आप देख रहे हैं कई दिन से रिपोर्टें आ रही हैं, दिल्ली के बच्चे गुम हो रहे हैं, महिलाएं गुम हो रही हैं, तो किस प्रकार का काम चल रहा है दिल्ली में? चलिए फिलहाल एक और बड़ी खबर, केजरीवाल ने इस समय बड़ा हमला बोला। उन्होंने जिक्र किया कि बीजेपी ने नोएडा की घटना से सबक नहीं लिया, ये हादसा नहीं हत्या है। केजरीवाल ने यहाँ पर बोला है बीजेपी को लेकर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया कि ये हादसा नहीं, ये हत्या है। अगर नोएडा की घटना से बीजेपी ने सबक लिया होता तो शायद देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कमल की देर रात मौत हो गई, ये घटना यहाँ पर नहीं हुई होती। जल बोर्ड की जो लापरवाही देखी गई। नोएडा का आदमी जो लड़का कूदा वो शराबी था, वो शराबी था, शराब पी रखी थी, इसलिए वो कार समेत गड्ढे में कूद गया, इसलिए वहां प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ये लड़का भी बाइक समेत खुद ही कूद गया, सब बैरिकेडिंग हटा के उसने बोला नहीं मुझे कूदना है, वो खुद कूद गया उसके अंदर। बेशर्मी, इतना जलील कोई मंत्री हो सकता है मैंने नहीं सोचा था। आपने पहले ही जांच कर ली और अड़ोसी पड़ोसी कह रहे कि कुछ नहीं। सुबह सुबह जो उस लड़के के मित्र हैं जिनके वीडियो आज चल रहे हैं मीडिया पे, जो रात भर उस लड़के को ढूंढते रहे, वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह पुलिस के आने के बाद ये सारे पर्दे लगाए गए, यहाँ पे ये सारी बैरिकेडिंग की गई है। रात को नहीं था, रात को सिर्फ एक तरफ पर्दा था, दूसरी तरफ नहीं था। ये क्या क्या घटियापना है। डूब मरना चाहिए आशीष सूद को, उसी गड्ढे में कूद के डूब मरना चाहिए, मेरा ये मानना है। बेशर्मी की हद है कि आप पहले ही आके आपने क्लीन चिट, आप गए वहां पे क्लीन चिट देने गए कि भाई विभाग की कोई गलती नहीं है, मगर फिर भी हम जांच करा लेंगे। ऐसा कहीं होता है? और जो इल्जाम सतीश गोलचा, देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें तो दिल्ली की घटना की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनकपुर में आखिर कैसे कमल की मौत हो जाती है, उस मौत के गड्ढे में जो लापरवाही जल बोर्ड की थी। कमल के दोस्त हमारे साथ हैं जिनकी कल देर रात बात हुई कमल से। क्या कुछ हुआ था, कमल ने इनसे क्या बात की थी आखिरी, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। कमल के दोस्त हैं आप? हाँ जी, मेरा नाम अल्ताफ आलम है और मैं कमल का दोस्त हूँ। और कमल की रात को उसके भाई से बात हुई थी 11:53 पे कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँच गया हूँ और 10 मिनट में मैं घर पहुँच रहा हूँ और मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और सुबह अच्छे से मनाएंगे, उसकी तैयारी करनी। कमल के माता पिता की एनिवर्सरी आज है? हाँ जी, आज है एनिवर्सरी उनकी और ये घटना घट गई। तो क्या आप लोग को कब पता चला कि कमल की देखिए यहाँ पर मौत हो गई? जब रात को 11:53 पे जब उसका फोन आया था, फिर हमने देखा कि 10 मिनट इंतजार करने के बाद से आधा घंटा हो चुका है, फिर 1 घंटा हो चुका है। फिर हमने धीरे धीरे कोशिश करना चालू करा उसको ढूंढने के लिए। देखिए बिल्कुल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खबरें हैं कि प्रवेश वर्मा फिलहाल पहुंच चुके हैं यहाँ पर घटनास्थल पर। संजीव भाई ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए दिखा रहा हूं मैं आपको, प्रवेश वर्मा देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम देखिए मीडिया कर्मी वहां पर हैं इस समय, जिनसे देखिए फिलहाल तस्वीरें। मैम उस तरफ जाना है मुझे, मैम वहां जाना है मुझे, मैम वहां सभी मीडिया वाले तो हैं, मुझे ही पार करके जाना है। कैसे है? आईडी दिखा दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ मीडिया के लोग हैं वहां तो जाए। देखिए ना कहाँ। देखिए फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रवेश वर्मा इस समय पहुंचे हुए हैं, कोशिश हम कर रहे हैं उधर जाने की। संजीव आइए, संजीव उधर से। देखिए फिलहाल यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा, क्योंकि प्रवेश वर्मा जिन पर बीजेपी काफी, अब ऐसे में आगे क्या एक्शन अब लिया जाएगा। आइए संजीव, लाइए कैमरा। देखिए फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी तरफ फिलहाल प्रवेश वर्मा खड़े, उस तरफ हम जाने की कोशिश अब कर रहे हैं जहाँ पर गड्ढा है। संजीव देखिए फिलहाल, अब देखिए फिलहाल वो जहाँ पर देखिए लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, अब उधर अब मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर नारेबाजी अब कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सवालों के घेरे में यहाँ पर ले रहे हैं कि आखिर दिल्ली में इस तरह से मौत के गड्ढे आखिर कब तक होते रहेंगे, कब तक लोगों की मौत होगी, जान जाएगी। संजीव आइए। अब देखिए लोग यहाँ पर जो पहुंचे हुए कोशिश हम कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ अब आगे होगा, इस पूरे घटना पर क्या एक्शन अब लिया जाएगा। प्रवेश वर्मा जो कि देखिए इस समय फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देखिए यहाँ पर जायजा ले रहे हैं इस पूरे देखिए घटनास्थल का। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें जो काफी हैं, प्रवेश वर्मा जी यहाँ पर देखिए जो घटनास्थल है वहां पर देखिए जायजा यहाँ पर लेते हुए
इधर देखिए फिलहाल ये तस्वीरें, संजीव इधर फोकस करिए, देखिए प्रवेश जी फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो यहाँ पर देखिए जो गड्ढा था जहाँ पर कल कमल की देखिए यहाँ पर गिरकर मौत यहाँ पर हुई थी। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जो मौत हुई है कमल की, उसके जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं उन पर देखिए क्या एक्शन अब लिया जाएगा। अब ऐसे में देखिए प्रवेश जी कुछ देर में अभी क्या है बातचीत अभी करने का प्रयास अभी जो है करेंगे कहा जा रहा है। लेकिन अब जो कई सारे सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर खड़े कर रही है कि आखिर क्या अब इस पर अब किया जाएगा। लेकिन अब देखना काफी अहम है, क्योंकि देखिए जो जवाबदेह यहाँ पर अधिकारी हैं जिनकी जवाबदेही तय होती है वो अब क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब देखना काफी अहम है कि आखिर क्या अब देखिए एक्शन अब लिया जाएगा जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं। सर क्या कुछ कहेंगे घटना को लेकर?